हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में साथियों, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया था साथियों। अगर इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इबादत खाना विशेष रूप से आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। विशेष रूप से याद रखना है आपको, धर्मों की चर्चा के लिए बनाया गया था साथियों। किसके लिए? धर्मों की चर्चा के लिए बनाया गया था क्या? इबादत खाना साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी साथियों। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें साथियों तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी दयाराम शाहिनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम शाहिनी द्वारा। और याद रखिएगा कब की गई थी? 1921 में की गई थी साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की साथियों। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर को अपने त्याग दिया था साथियों। तो देखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो शरीर त्यागने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, शासक का नाम याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर साथियों, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था साथियों, लेकिन किसके बीच लड़ा गया था साथियों, ये पूछा जा रहा है आपके प्रश्न में साथियों। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, याद रखना है साथियों आपको। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा साथियों। अगर जी हाँ अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा साथियों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है साथियों। तो इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें साथियों तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आईने अकबरी अगर हम बात करें तो ये कृषि का बेहतरीन स्रोत माना जाता है साथियों, याद रखिएगा। आईने अकबरी आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साथियों। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कर दिया था साथियों? स्वतंत्र किया था, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न साथियों, हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है साथियों, याद रखिएगा। मुर्शीद कुली खां का आपको नाम याद रखना है। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था और स्वतंत्र किया था साथियों? मुर्शीद कुली खां ने किया था साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 डबल स्टार दीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है साथियों। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था साथियों? तो याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह जो कानून लाया गया था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 1556 में लाया गया था साथियों, याद रखिएगा। 1556 इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। क्लियर है? और याद रखिएगा साथियों, सती प्रथा एक्ट की बात कर रहे हैं। सती प्रथा जो विरोध जो कानून लाया गया था ये 1829 में लाया गया था और सती प्रथा को बैन कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक और इसके अलावा राजा राम मोहन राय के सहयोग से साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी साथियों? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। अगर हम बात करें साथियों, देखिए आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज़ों में अगर हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है साथियों। तो इसमें जैसे ही रायता फैला था तो इसके बाद जो था शासन प्रक्रिया थी साथियों, इसके बाद शासन प्रक्रिया थी 1857 की क्रांति के बाद जो शासन प्रक्रिया थी वो अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था भारत का शासन प्रशासन साथियों। क्लियर है? तो 1857 की क्रांति के बाद जो नया एक्ट 1858 का आया था उसके द्वारा क्या किया जा रहा था, अंग्रेज़ों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई जा रही थी साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था साथियों? याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 1527 आपको याद रखना है, विशेष रूप से इसका राइट ऑप्शन है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन लिया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कम समय में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे साथियों। देखिएगा, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था साथियों? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 10 की साथियों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ब्रिटेन में अगर गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, सॉरी इंग्लैंड में, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 7 वर्षों तक चला था साथियों। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा,
आर्य समाज की बात कर रहे हैं। आर्य समाज में किस तो साथियों आर्य समाज में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी गई है कंप्यूटर मास्टर द्वारा, याद रखिएगा। आर्य समाज की बात कर रहे हैं साथियों कि आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं, अगर हम बात करें तो आर्य समाज के ये व्यक्ति जो थे वो कहाँ से आए थे, ये पूछा जा रहा है साथियों, याद रखिएगा। तो आर्य समाज के जो व्यक्ति आए थे आपको याद रखना है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी देखिएगा, यहाँ पर पूर्व एशिया और यहाँ पर दिया है आपका पश्चिम एशिया, केंद्रीय एशिया, यानी ये सी कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग कर दी गई है, यहाँ पर सी करिएगा, ये सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा साथियों, है ना, मध्य एशिया से आए थे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत की साथियों, ध्यान दीजिएगा। रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी साथियों? तो रामायण और महाभारत की जो रचना है साथियों, याद रखिएगा आर यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है, आर अवधि में की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? एकता प्रथा आप सभी जानते होंगे साथियों, एकता प्रथा किस शासक ने समाप्त की थी? तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा साथियों। अलाउद्दीन खिलजी जो था साथियों, इन्होंने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। किसने गुप्त साम्राज्य, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसने गुप्त समाज की या गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी साथियों? इसके क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की देखिएगा, तो गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, विशेष रूप से आपको याद रखना है चंद्रगुप्त, है ना, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा साथियों। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी साथियों? यहाँ पर बात की जा रही किसके मध्य हुई थी साथियों? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए देखिएगा, इसके राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं साथियों। देखिएगा इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेकिंग कर दी गई है साथियों, याद रखिएगा कंप्यूटर मास्टर द्वारा। देखिएगा अगर हम बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की बात कर लेते हैं साथियों, तो याद रखिएगा जो दूसरा युद्ध हुआ था 15 नवंबर 1556 को हुआ था साथियों, सॉरी 5 नवंबर 1556 को हुआ था साथियों, याद रखिएगा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं सम्राट हेमचंद, या जिसे आप हेमू भी बोल सकते हैं, हेमचंद विक्रमादित्य, और इसके अलावा अकबर की सेना के मध्य हुआ था साथियों, जिसका उपनाम क्या था? हेमू बोला जाता था साथियों, याद रखना है साथियों। क्लियर है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको याद रखना है। विशेष रूप से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, यहाँ पर हेमू विशेष रूप से लिख सकते हैं, और इसके अलावा अकबर, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर अकबर कर सकते हैं ना, अकबर, यहाँ पर अकबर, और इसके अलावा हेमू जिसे आप बोल सकते हैं हेमचंद साथियों। क्लियर है? तो याद रखना पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, हेमचंद विक्रमादित्य एक सम्राट था, इनका नाम क्या था? लोकप्रिय नाम था हेमू साथियों, है ना, इनके बीच लड़ा गया था, और अकबर की सेना के बीच साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था साथियों? मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा साथियों मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अफगानिस्तान, ये कहाँ का था साथियों? अफगानिस्तानी था, अफगान का था साथियों, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी कहाँ का था? अफगान का। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। मस्तानी किस शासक की प्रिय थी या प्रेयसी बोल सकते हैं साथियों? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, मस्तानी के बारे में साथियों। मस्तानी मूवी आपने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी वाली मूवी। तो याद रखिएगा मस्तानी जो ये प्रेयसी थी या प्रेमिका थी, अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका 17 का राइट ऑप्शन बाजीराव पेशवा रहेगा इसका, याद रखिएगा। बाजीराव पेशवा की क्या थी? ये प्रेमिका थी। अगर हम बात करें बाजीराव पेशवा, मस्तानी महल जो है आपका छतरपुर में है, आपको याद रखना है साथियों, याद रखिएगा। मस्तानी किसकी प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा के साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर बात की जा रही है कि बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, खिलजी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? बहुत ही आसान प्रश्न है। राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। जी हाँ, सूरत में की थी सबसे पहले कंपनियों की स्थापना, आपको याद रखना है।
चलिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, दबा के लाइक कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आता है साथियों। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, दिमाग में छापिएगा, ऐसे ही छाप लीजिएगा जिस तरह से इसमें प्रिंट है साथियों। याद रखिएगा, किसके द्वारा मुगल काल का पतन हो गया था। आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों, औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब बहुत ही खतरनाक शासक था, जिसमें अगर हम बात करें तो इसके पतन के बाद जो पूरा आपका मुगल साम्राज्य है वो पतन की ओर चलने लगा था साथियों। याद रखिएगा, या पतन हो, या बोल सकते हैं कि औरंगजेब जैसे ही ख़त्म हुआ तो इसका पतन शुरू हो गया था मुगलों का साथियों। क्लियर है? तो किसकी मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया था, तो याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलेगा, बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।